चिराग पासवान की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रही है। जहां एक तरफ चिराग पासवान ये प्लान बना रहे हैं कि अपने चाचा पशुपति पारस का सीट हड़प लेंगे, अपने भाई प्रिंस पासवान का भी सीट हड़प लेंगे। वहीं दूसरी तरफ एक और प्लान बन रहा है कि चिराग पासवान जमुई से अगर चुनाव लड़ते हैं तो रामविलास पासवान की पहली पत्नी को पशुपति पारस जमुई से चुनाव लड़ाएंगे। और अब एक बड़ा खुलासा यह भी हुआ है कि उनके जो बहनोई हैं, जो चिराग पासवान के जीजा हैं अनिल साधु पासवान, वो तैयारी कर रहे हैं कि रामविलास पासवान की पहली पत्नी से जो बेटी है आशा पासवान, उसको हाजीपुर से चुनाव लड़ाएंगे। यानी कि अगर चिराग पासवान वहां से चुनाव लड़ेंगे तो उनकी बहन मैदान में उतरेगी और चिराग पासवान को चुनाव हरा देगी। यानी साफ तौर पर यह घरेलू हिंसा जो है अब वो मैदान में देखने को मिल रहा है। एक तरफ चाचा को हराने के लिए भतीजा मैदान में उतर रहा है, दूसरी तरफ भाई को हराने के लिए बहन मैदान में उतर रही है। अब ये जो मामला है बहुत तूल पकड़ चुका है, जहां एक तरफ पशुपति पारस ये प्लान बना रहे थे कि अगर चिराग पासवान हमको हराने की साजिश रचेगा तो जमुई में हम अपनी भाभी को, यानी पहली पत्नी रामविलास पासवान की जो पहली पत्नी है, उसको चुनाव लड़ा देंगे तो चिराग पासवान को हम डैमेज कर लेंगे। और चिराग पासवान अगर हाजीपुर से चुनाव लड़ते हैं या फिर उनकी मां जो है वो हाजीपुर से चुनाव लड़ती हैं, तब चिराग पासवान की जो बहन है रामविलास पासवान की पहली पत्नी से जो बेटी है वो वहां से मैदान में उतरेगी और चिराग पासवान की अपनी मां को चुनाव हराएगी। अब विस्तार से समझाएंगे इस घरेलू हिंसा का राजनीतिक असर क्या होगा, लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे, आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और अब आते हैं चिराग पासवान पर। चिराग पासवान तैयारी कर रहे हैं कि हाजीपुर से अपनी मां रीना पासवान को चुनाव लड़ाया जाए। हाजीपुर लोकसभा सीट रामविलास पासवान की विरासत, और उस विरासत पर अभी राज कर रहे हैं पशुपति पारस 2019 में वहां से जीतते हैं और उस विरासत को लेकर आगे बढ़ते हैं। और अब चिराग पासवान का मानना है कि उस विरासत का असली हकदार अगर कोई है तो वो मैं हूं या फिर मेरी मां रीना पासवान है। और अब चिराग पासवान को जवाब देने के लिए आशा पासवान, जो कि रामविलास पासवान की बेटी है, पहली पत्नी से जो बेटी है, वो कह रही है कि अगर रामविलास पासवान की विरासत की बात की जा रही है तो उस विरासत का असली अगर कोई हकदार है तो वो आशा पासवान है, वो मैं हूं, क्योंकि रामविलास पासवान ने मेरी मां से पहली शादी की थी और चिराग पासवान की मां से दूसरी शादी की थी, तो पहली पत्नी का अधिकार ज्यादा होता है और पहली पत्नी की संतान मैं हूं तो मेरा अधिकार ज्यादा होता है। और अब आशा पासवान के जो पति हैं साधु पासवान, और वो राजद के नेता हैं, तेजस्वी यादव के बेहद करीबी हैं, और तेजस्वी यादव से बातचीत हो रही है कि अगर राजद की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से आशा पासवान को हाजीपुर में उतार दिया जाए तो यादवों का वोट जो है लगभग 4 लाख वो तो मिल ही जाएगा, पासवानों का वोट भी लगभग 4 लाख है तो उसमें से तो आधा मिल ही जाएगा, यानी 6 लाख तो यही हो गया। उसके बाद रविदास का वोट है, उसके बाद मुसलमानों का वोट है, उसके बाद कुर्मी का वोट है, ये सारा वोट जो है वो आशा पासवान को मिलेगा। आशा पासवान को पासवानों का वोट इसलिए मिलेगा क्योंकि रामविलास पासवान की पहली पत्नी की बेटी है आशा पासवान, और आशा पासवान को पासवानों का वोट भी मिलेगा। उसके बाद यादवों का वोट इसलिए मिलेगा क्योंकि राजद की उम्मीदवार होंगी, मुसलमानों का वोट इसलिए मिलेगा क्योंकि राजद की उम्मीदवार होंगी, और उसके बाद कुर्मी का वोट इसलिए मिलेगा क्योंकि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार है तो कुर्मी का भी वोट मिल जाएगा। और इसी तरीके से ये अब कयास लगाया जा रहा है कि अगर आशा पासवान हाजीपुर में उतरती हैं, हाजीपुर के मैदान में राजद के टिकट पर उतरती हैं,
तब चिराग पासवान के लिए एक बड़ी मुसीबत बनेगी। जहां एक तरफ चिराग पासवान ये सपना देख रहे हैं कि हम अपनी मां रीना पासवान को हाजीपुर में उतारकर सांसद बना देंगे और लोकसभा में बैठा देंगे, वहीं दूसरी तरफ अब चिराग पासवान के लिए मुसीबत बनते जा रही हैं आशा पासवान। और चिराग पासवान की बड़ी मां जो कि रामविलास पासवान की पहली पत्नी है, वो भी इनके लिए मुसीबत बनते जा रही हैं, क्योंकि उनके ऊपर पशुपति पारस की नजर है। पशुपति पारस कह रहे हैं कि जमुई ज्यादा दूर नहीं है, और अगर चिराग पासवान हाजीपुर में हस्तक्षेप करने आते हैं तो फिर जमुई से उनकी भाभी जो है वो चुनाव लड़ेंगी, यानी चिराग पासवान की बड़ी मां चुनाव लड़ेंगी। और ये चिराग पासवान के लिए ही मुसीबत आशा पासवान नहीं बनेंगी, आशा पासवान पशुपति पारस के लिए भी मुसीबत बनेंगी। और अगर चिराग पासवान हाजीपुर में चुनाव नहीं लड़ते हैं तो पशुपति पारस की जो हार है वो निश्चित है, क्योंकि आशा पासवान को चिराग पासवान भी अंदरूनी सपोर्ट कर ही देंगे, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि चाचा से विरासत जो है वो छिन जाए, और बहन अगर सांसद बन जाती है तो आखिरी बार तो मना कर उसके बाद तो हम उस विरासत को ले ही लेंगे। लेकिन चिराग पासवान इस बार प्लान बना चुके हैं कि मां रीना पासवान को हाजीपुर से उतारना है, और अब मां बेटी की लड़ाई मैदान में देखने को मिलेगी, जहां एक तरफ एक बेटा जो है वो मां को जिताने के लिए लड़ेगा, वहीं दूसरी तरफ बेटी जो है मां को हराने के लिए लड़ेगी। अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।